नौकरी के इंटरव्यू में आई लड़की से करोड़पति लड़का बोला, मेरी पत्नी बन जाओ। उसका जवाब सुनकर सब रो पड़े। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां एक छोटी सी गली में रहती थी काव्या। काव्या बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी उसने हमेशा टॉप किया। उसके टीचर्स कहते थे, अगर इस लड़की को सही मौका मिला तो यह बहुत आगे जाएगी, लेकिन किस्मत हर किसी का साथ नहीं देती। काव्या के पिता पहले रिक्शा चलाते थे, लेकिन एक सड़क हादसे के बाद उनका पैर खराब हो गया। अब वे घर पर ही रहते थे और धीरे धीरे बीमार रहने लगे थे। मां लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके किसी तरह घर चलाती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार रात को खाना भी पूरा नहीं बन पाता था, लेकिन काव्या ने कभी हार नहीं मानी। वो रात रात भर पढ़ती, स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर नोट्स बनाती और खुद से एक ही वादा करती, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। कॉलेज तक पहुंचने का सफर भी आसान नहीं था। फीस भरने के लिए उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात में पढ़ाई। उसकी जिंदगी बस इसी चक्र में घूमती रही, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। कॉलेज खत्म होते ही काव्या ने नौकरी की तलाश शुरू कर दी। वह हर दिन नई नई जगहों पर इंटरव्यू देने जाती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। कहीं उससे कहा जाता, आपका लुक प्रोफेशनल नहीं है, तो कहीं आपके पास अनुभव नहीं है। कुछ लोग तो उसके कपड़ों और उसकी सादगी का मजाक भी उड़ा देते थे। हर बार घर लौटते हुए उसकी आंखें नम होती थीं, लेकिन वह अपने माता पिता के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती। माँ पूछती, कुछ हुआ बेटा? और काव्या बस इतना कहती, अभी नहीं माँ, लेकिन जल्दी होगा। एक दिन सुबह सुबह जब वो अखबार पढ़ रही थी, तभी उसकी नजर एक बड़ी कंपनी के जॉब विज्ञापन पर पड़ी। कंपनी का नाम लखनऊ की सबसे बड़ी कंपनियों में गिना जाता था और उसके मालिक थे विराज, एक युवा करोड़पति जिनके बारे में लोग कहते थे कि वे बहुत सख्त और घमंडी हैं। उनकी कंपनी में नौकरी पाना किसी सपने से कम नहीं था। काव्या ने बिना देर किए उस नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। उसे उम्मीद कम थी, लेकिन फिर भी उसने पूरी मेहनत से तैयारी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब उसके फोन पर इंटरव्यू का कॉल आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। इंटरव्यू वाले दिन काव्या ने अपनी सबसे अच्छी और शायद एकमात्र साफ सुथरी सलवार कमीज पहनी। माँ ने उसके बाल संवारते हुए कहा, भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। काव्या ने माँ के पैर छुए और घर से निकल पड़ी। जब वह कंपनी के बड़े से ऑफिस के सामने पहुंची तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर गईं। इतनी बड़ी बिल्डिंग, चमचमाता हुआ गेट और अंदर जाते हुए लोग, सब कुछ उसके लिए नया था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। रिसेप्शन एरिया में पहले से ही कई उम्मीदवार बैठे थे, सभी महंगे कपड़ों में आत्मविश्वास से भरे हुए, हाथों में फाइल्स और चेहरे पर स्टाइलिश मुस्कान। काव्या वहां जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ गई। कुछ लोगों ने उसे देखा और धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। एक लड़की ने अपने दोस्त से कहा, लगता है यह गलत जगह आ गई है। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, इंटरव्यू है या गांव की सभा? यह सब सुनकर काव्या का दिल थोड़ा टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने अपनी फाइल को कसकर पकड़ा। थोड़ी देर बाद एक एक करके सभी उम्मीदवारों को अंदर बुलाया जाने लगा। जब काव्या का नाम पुकारा गया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और इंटरव्यू रूम के दरवाजे के सामने जाकर रुक गई। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। कम इन। अंदर से एक गंभीर आवाज आई। काव्या ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। कमरे के अंदर एक बड़ा सा टेबल था और उसके पीछे बैठे थे विराज, सूट बूट में, चेहरे पर सख्ती और आंखों में एक अजीब सा रौब। काव्या ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग सर। विराज ने बिना मुस्कुराए सर हिलाया और कहा, सिट डाउन। काव्या बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। इंटरव्यू शुरू हुआ। शुरुआत में विराज ने कुछ सामान्य सवाल पूछे, पढ़ाई के बारे में, परिवार के बारे में और उसके अनुभव के बारे में। काव्या ने हर सवाल का जवाब ईमानदारी और सादगी से दिया। फिर विराज ने कुछ मुश्किल सवाल पूछे, ऐसे सवाल जो बाकी उम्मीदवारों को परेशान कर चुके थे, लेकिन काव्या ने बिना घबराए सोच समझकर जवाब दिया। उसकी बातों में आत्मविश्वास था और उसके जवाबों में सच्चाई। विराज पहली बार थोड़ा ध्यान से उसे देखने लगा। तुमने इतने मुश्किल हालात में पढ़ाई कैसे जारी रखी? उसने पूछा। काव्या ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सर, जब जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं तो बहाने छोटे पड़ जाते हैं। उसका यह जवाब सुनकर कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। विराज ने अगला सवाल पूछा, अगर तुम्हें इस नौकरी के लिए चुन लिया जाए तो तुम क्या अलग करोगी? काव्या ने बिना देर किए कहा, सर, मैं अपना 100% दूंगी, क्योंकि मेरे लिए यह सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि मेरे परिवार की उम्मीद है। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में एक सच्चाई। विराज अब पूरी तरह से प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही सख्त भाव थे। उसने कुछ सेकंड तक काव्या को चुपचाप देखा,
जैसे वह उसके अंदर कुछ और ढूंढ रहा हो। काव्या ने नजरें झुका लीं, लेकिन उसके हाथ अब भी मजबूती से अपनी फाइल पकड़े हुए थे। कमरे में मौजूद बाकी लोग भी अब काव्या की तरफ देखने लगे थे। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वहीं उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद विराज ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, तुम बाकी सबसे अलग हो। काव्या ने धीरे से उसकी तरफ देखा और तभी अगले ही पल विराज ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें नौकरी नहीं, मेरी पत्नी बनना होगा। यह शब्द सुनते ही पूरा कमरा सन्न रह गया और काव्या की आंखें एकदम से फैल गईं। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए थम गया था। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ है। कुछ सेकंड पहले तक जहां इंटरव्यू का माहौल था, अब वहां सन्नाटा छा चुका था। सबकी नजरें काव्या और विराज पर टिक गई थीं। काव्या की आंखें फैल चुकी थीं। उसके हाथ में पकड़ी फाइल हल्के हल्के कांपने लगी। उसे लगा शायद उसने गलत सुन लिया है। उसने धीरे से पूछा, सॉरी सर, आपने क्या कहा? विराज ने बिल्कुल शांत चेहरे से बिना किसी हिचकिचाहट के दोबारा कहा, मैंने कहा तुम्हें नौकरी नहीं, मेरी पत्नी बनना होगा। अब कोई शक नहीं रहा था। ये मजाक नहीं था, ये सच था। कमरे में बैठे बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी, कुछ के चेहरे पर हल्की मुस्कान और कुछ के चेहरे पर गुस्सा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह इंटरव्यू है या कुछ और। काव्या के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उसके मन में कई सवाल एक साथ घूमने लगे। यह क्या हो रहा है? क्या यह मेरी परीक्षा है या यह मेरी बेइज्जती है? लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने अपनी नजरें झुकाईं, गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोली, सर, मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ। विराज ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें नौकरी से ज्यादा कुछ देना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसे यकीन हो कि सामने वाला इनकार नहीं करेगा। तुम समझ नहीं रही हो, विराज आगे बोला। मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, नाम, पावर। लेकिन मुझे हमेशा से एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो अलग हो, जो सच्ची हो, और वो मुझे तुम में दिख रही है। काव्या चुप थी। वो ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक गहरी सोच थी। विराज ने आगे कहा, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुम्हारे पिता का इलाज, तुम्हारी माँ की मेहनत, सब खत्म। तुम्हें बस हाँ कहना है। ये सुनकर कमरे में बैठे कुछ लोग फुसफुसाने लगे। इतना बड़ा ऑफर कोई मना करेगा क्या? गरीब लड़की है, तुरंत मान जाएगी। किस्मत देखो इसकी। ये बातें काव्या के कानों में साफ साफ पड़ रही थीं। हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था, लेकिन उसने अभी भी खुद को शांत रखा। उसने धीरे से सिर उठाया और पहली बार सीधे विराज की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी। सर, उसने कहना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज हल्की सी कांप गई। उसने खुद को संभाला और फिर दोबारा बोली, क्या आपको लगता है कि मैं इस ऑफर के लिए हाँ कह दूंगी? विराज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं? ये किसी भी लड़की के लिए सपने जैसा है। काव्या के होंठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई। सपना? उसने धीरे से कहा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सर, आपके लिए यह सपना हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यह एक बहुत बड़ा फैसला है, काव्या बोली। विराज ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। मौका? काव्या ने फिर दोहराया। अब उसकी आवाज में पहले से ज्यादा ताकत थी। सर, मौका तो वो होता है जहां इंसान अपनी मेहनत से कुछ हासिल करे, जहां उसकी काबिलियत की कदर हो। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह से चुप थे। काव्या ने आगे कहा, आप मुझे नौकरी के लिए इंटरव्यू में बुलाते हैं और फिर मुझे शादी का ऑफर देते हैं, क्या यह सही है? विराज के चेहरे पर हल्की सी गंभीरता आ गई। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम अलग हो। तो फिर मेरी काबिलियत के लिए चुनिए सर, काव्या ने तुरंत जवाब दिया। यह सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पर आश्चर्य साफ दिखने लगा। विराज कुछ पल के लिए चुप हो गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि काव्या इस तरह जवाब देगी। काव्या ने धीरे धीरे अपनी बात आगे बढ़ाई। सर, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरे सपने छोटे नहीं हैं। मैं यहाँ अपनी मेहनत से नौकरी पाने आई हूँ, किसी के रहम या शर्त पर नहीं। उसकी आवाज अब बिल्कुल स्थिर थी। अगर मैं आज हाँ कह दूं तो शायद मेरे घर की हालत बदल जाएगी, उसने कहा, लेकिन क्या मैं खुद को कभी माफ कर पाऊंगी? यह सुनकर कमरे में बैठे कई लोगों की आंखें झुक गईं। विराज अब पूरी तरह से चुप था। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी बेचैनी दिखाई दी। काव्या ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, सर, आपने कहा कि आप मुझे सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन क्या आप मुझे मेरा आत्मसम्मान भी दे सकते हैं? यह सवाल सीधे विराज के दिल में जाकर लगा। कुछ सेकंड के लिए कोई कुछ नहीं बोला। काव्या की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए थे, लेकिन उसकी आवाज अब भी मजबूत थी। मैं यहाँ नौकरी मांगने आई हूँ सर, अपनी जिंदगी का सौदा करने नहीं, उसने धीरे से कहा। कमरे में बैठे कुछ लोगों की आंखें अब नम होने लगी थीं।
विराज ने पहली बार नजरें झुका लीं, लेकिन काव्या अभी रुकी नहीं थी। उसने गहरी सांस ली। पूरे कमरे में सन्नाटा। सर, काव्या ने धीरे से कहा, आपने मुझे शादी का ऑफर इसलिए दिया क्योंकि मैं गरीब हूं, है ना? ये सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। विराज चुप था। काव्या ने आगे कहा, अगर आज मैं भी उन्हीं लोगों की तरह महंगे कपड़े पहनकर बड़ी गाड़ी से यहाँ आती तो क्या आप मुझसे यही कहते? यह सवाल जैसे सीधे विराज के दिल में उतर गया। नहीं सर, काव्या खुद ही बोली, तब आप मेरा इंटरव्यू लेते, मेरी काबिलियत देखते और अगर मैं योग्य होती तो मुझे नौकरी देते। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह से शांत थे। काव्या की आवाज अब और गहरी हो गई थी। लेकिन आज क्योंकि मैं गरीब हूं, इसलिए आपको लगा कि आप मुझे कुछ भी ऑफर कर सकते हैं और मैं मना नहीं करूंगी। उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे थे, लेकिन उसके शब्द तीर की तरह निकल रहे थे। सर, गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती और न ही यह किसी को छोटा बना देती है। एक कोने में बैठे एक बुजुर्ग कर्मचारी की आंखें नम हो गई थीं। काव्या ने अपनी फाइल को टेबल पर रखा और बोली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है, हर मुश्किल का सामना किया है, सिर्फ इसलिए कि एक दिन मैं अपने दम पर कुछ बन सकूं। अगर आज मैं आपके इस ऑफर को स्वीकार कर लूं तो शायद मेरे घर की हालत बदल जाएगी, लेकिन मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। कमरे में बैठे कुछ लोगों ने धीरे धीरे सिर हिलाया। काव्या ने फिर सीधे विराज की तरफ देखा। सर, आपने कहा कि आपको मुझ में कुछ अलग दिखा, लेकिन जो आपको अलग लगा वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मेरा आत्मसम्मान। ये शब्द सुनकर विराज की आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं बल्कि सोच थी। काव्या ने अपनी बात जारी रखी, मैंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न रहे हों, और आज भी मैं यहाँ नौकरी मांगने आई हूँ, कोई एहसान नहीं। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी। आप बहुत बड़े आदमी हैं सर, आपके पास सब कुछ है, काव्या बोली, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और इज्जत उनमें से एक है। कमरे में बैठे कई लोगों की आंखों से आंसू निकल आए थे। जो लोग कुछ देर पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही लोग उसकी हिम्मत की तारीफ कर रहे थे। विराज अब पूरी तरह से चुप था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखने लगा था। काव्या ने आखिरी बार कहा, अगर आपको मेरी काबिलियत पसंद आई हो तो मुझे नौकरी दीजिए, लेकिन अगर आपको लगा कि मैं सिर्फ एक गरीब लड़की हूं जिसे आप अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं तो मैं माफी चाहती हूं। उसने अपनी फाइल उठाई और धीरे से कहा, मैं इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर सकती। ये कहते ही वह मुड़ने लगी, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया तभी पीछे से किसी के ताली बजाने की आवाज आई। सबकी नजर उस दिशा में गई। वह कंपनी के एक वरिष्ठ कर्मचारी थे। उनकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गर्व। धीरे धीरे बाकी लोग भी ताली बजाने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा तालियों की गूंज से भर गया। काव्या रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोग इस तरह प्रतिक्रिया देंगे। विराज अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं था। उसने धीरे धीरे खड़े होकर कहा, काव्या रुकिए। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। विराज कुछ कदम आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं थी। आज आपने मुझे बहुत बड़ी बात सिखाई है। मैं हमेशा सोचता था कि पैसे से सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन आज समझ आया कि इंसानियत और आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होती। विराज ने धीमी आवाज में कहा, मैंने जो कहा वो गलत था और उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। एक करोड़पति मालिक सबके सामने माफी मांग रहा था। काव्या की आंखों में सुकून था। विराज ने आगे कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको आपकी काबिलियत के आधार पर नौकरी देना चाहता हूं। काव्या ने कुछ पल सोचा और धीरे से सिर हिलाया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। विराज रात भर सो नहीं पाया। उसे अपनी असली दौलत की कमी महसूस हो रही थी। अगली सुबह वह काव्या के घर की तंग गलियों में जा पहुंचा। जब वह काव्या के टूटे हुए घर के सामने रुका तो उसका दिल भारी हो गया। उसने काव्या के बीमार पिता और संघर्ष कर रही मां को देखा। उसने हाथ जोड़कर फिर से माफी मांगी और कहा, मैं अब सिर्फ एक मालिक के तौर पर नहीं, एक इंसान के तौर पर आपसे जुड़ना चाहता हूं। काव्या ने नौकरी शुरू की। अपनी मेहनत और सच्चाई से उसने न केवल विराज का बल्कि पूरी कंपनी का दिल जीत लिया। विराज के अंदर का घमंड खत्म हो गया और वह एक दयालु इंसान बन गया। समय बीतता गया। काव्या के पिता का इलाज हुआ और घर में खुशियां लौट आईं। एक दिन ऑफिस की सफलता की पार्टी में विराज ने सबके सामने काव्या को सम्मान दिया और फिर से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए पूछा। लेकिन इस बार यह सौदा नहीं, सच्चा सम्मान और प्यार था। काव्या ने मुस्कुराते हुए हाँ कह दिया। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर इंसान अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को नहीं छोड़ता तो एक दिन उसे उसका हक जरूर मिलता है। पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन इज्जत और सच्चा प्यार नहीं। तो दोस्तों,
अगर आप काव्या या विराज की जगह होते तो क्या करते, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस प्रेरणादायक कहानी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी टीवी एफएम से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।